मुझे पूरा डाउट है कि बीजेपी आपकी मूर्ति को लगने नहीं देगी। अगर मूर्ति हटाई गई है तो उसके लिए समाज जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, वो निकम्मे निकृष्ट भ्रष्ट लोग हैं, दलाल और भड़वे लोग हैं। ऐसे समाज में ही बहुत सारे लोग हैं। करे मंच पर जितने बैठे हुए लोग हैं, इनमें ज्यादातर 99% कथनी करने में फर्क करने वाले लोग हैं। ये साल में 2 दिन इकट्ठा होते हैं, बाकी दिन टीवी और बीवी में मस्त रहते हैं। इनमें से हर लोग अपने परिवार के लिए करते हैं। जो परिवार से ऊपर उठेंगे वही आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। हमारी बहनें झलकारी बाई बन जाएंगी, जरूरत बनेगी तो पूरन देवी बन जाएंगी, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित होगी। कहना चाहेंगे कि मूर्ति अगर नहीं लगी, क्योंकि मुझे पूरा डाउट है कि बीजेपी आपकी मूर्ति को लगने नहीं देगी, तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा कहना सिर्फ एक ही है। आपने 26 जून को कवर किया, आप आज सुबह से इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हो, तो सिर्फ कहना एक ही है कि ना खाता ना भाई, मूर्ति लगेगी वहीं, चाहे मैं आंदोलन करना पड़े, चाहे मैं जेल भरनी पड़े। परंतु अभी तक जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो पुनः मूर्ति स्थापना संघर्ष समिति है, उसका मानना यही है, उसका कहना यही है कि हम सभी लोग शांति से, जो तथागत गौतम बुद्ध ने करुणा मैत्री भावना का, शांति का संदेश दिया, उस तरीके से अपनी एक दरख्वास्त लगाएंगे, ज्ञापन देंगे सरकार को। और ये जो निंदनीय कार्य जो सरकार ने किया है, ये पूरा समाज जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे जेल भरनी पड़े, वो हम करेंगे। कैन साहब कह रहे हैं जेल भरनी पड़े, चाहे सड़कों पे आना पड़े। आपके पास आऊँगा सर। कितने दिनों बाद जेल भरोगे या कितने दिनों बाद आंदोलन करोगे? एक दिन आंदोलन करते हो, घर में बैठ जाते हो, फिर साल भर तक बात नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये हमारा दूसरा आंदोलन है और आप देखिए, पहले हम लाखों की तादाद में, आज लाखों से ऊपर हैं। आज जंतर मंतर पर आप बाबा साहब के सम्मान में अम्बेडकरवादी दलित समाज एकजुट होकर आज जंतर मंतर पर है और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और ये मांग करता है केंद्र की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि बाबा साहब की मूर्ति उसी प्रांगण के अंदर संसद भवन में लगनी चाहिए जिस प्रांगण में उनको सम्मान मिला हुआ था। हम ये मांग करते हैं और एक मांग और करते हैं कि जो नई संसद भवन बनी है उसमें भी बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। और हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। 80% इस देश के अंदर हमारा दलित समाज है और एकजुट होकर आज जंतर मंतर पर आप देखिए, लाखों से ज़्यादा तादाद में आज लोग यहाँ एकजुट हैं, आप देखिए। और हमारी कमेटी, अम्बेडकर जनोत्सव कमेटी, हमारे प्रधान, महामंत्री, तमाम साथी और हमारे पूर्व प्रधान सारे यहाँ एकजुट होकर एक आवाज़ में ये मांग करते हैं, मूर्ति वहीं लगेगी। जय भीम, जय धन्यवाद। ना खाता ना वही, मूर्ति लगेगी वहीं। और मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि भाई ने कहा, बाबा साहब के मूल मंत्र को, और बाबा साहब ने जो हमें कहा था कि अधिकार तो मांगे नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं, और फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। तो पूरा समाज तैयार है टकराने के लिए इस मनुवादी सरकार से। जय भीम। आपने कई सारे आंदोलन करे, कई सारे मंचों पे भी रहे, क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा इस मूर्ति को वापस आने में? अभी आपने सवाल किया था कि महिलाओं से आपने पूछा, महिलाओं ने कहा कि 10-10 पुरुषों को मार करके हम जंगे मैदान में रहेंगे, तो हमारी बहनें झलकारी बाई बन जाएंगी, जरूरत बनेगी तो पूरन देवी बन जाएंगी, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित होगी। जी, स्थापित तो होगी। आप भी कई शहरों में घूमते फिरते हैं, क्या लगता है कि अब ये कई शहरों के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या लगता है कि पुनः मूर्ति वहीं लगेगी? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जुल्म सहने वाले से, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। अगर मूर्ति हटाई गई है तो उसके लिए समाज जिम्मेदार है जी, और वो समाज जिम्मेदार है जिसने आरक्षण का लाभ लिया है जी। क्योंकि आरक्षण का लाभ लेकर अपने बच्चों को भौतिक संसाधनों तो दिलवाए उन्होंने, लेकिन सगे भाई जो था उसके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ली। अगर आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग समाज की तरफ देख रहे होते तो ये आंदोलन में ये 2-4 हज़ार लोग नहीं आए होते। तो आज अगर ये हिमाकत कर पाई है सरकार, बाबा साहब की मूर्ति हटा पाई है, तो उसमें जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के अधिकारों का लाभ लिया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो संसद में एमपी बैठे हुए हैं, अगर प्रस्ताव पारित ना करते तो बाबा साहब की मूर्ति वहीं होती? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण से आए हैं SC/ST के। बिल्कुल बिल्कुल, वो निकम्मे निकृष्ट भ्रष्ट लोग हैं, दलाल और भड़वे लोग हैं। ऐसे समाज में ही बहुत सारे लोग हैं।
देखिए, जरूरत है इस देश को एक काशीराम की, जो अपने घर पर त्याग कर, अपने सारे संसाधन त्याग कर जो समाज के लिए निकलेगा, वो एक सूत्र में पूरे देश को बांध सकता है। जरूरत है बाबा साहब की, जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो कथनी करनी में फर्क न करे। ये मंच पर जितने बैठे हुए लोग हैं, इनमें ज़्यादातर 99% कथनी करने में फर्क करने वाले लोग हैं। ये साल में 2 दिन इकट्ठा होते हैं, बाकी दिन टीवी और बीवी में मस्त रहते हैं। इनमें से हर लोग अपने परिवार के लिए करते हैं। जो परिवार से ऊपर उठेंगे वही आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति है करोल बाग से, बाबा साहब के लिए तन मन धन से लगी हुई है। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ, पार्लियामेंट में अगर मूर्ति नहीं लगती है तो आपकी समिति क्या करेगी? मैं कह रहा हूँ मूर्ति तो लगेगी, हर हालत में लगेगी, चाहे कितना ही बड़ा संघर्ष करें। हम तमाम लोग मिलकर के इकट्ठे होकर के संघर्ष करते रहेंगे। जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तो सतत प्रयास करते रहेंगे। ये प्रयास कब तक रहेगा आपका? ये जब तक ये मूर्ति नहीं लगेगी तब तक हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अगर मूर्ति का ऐसा रहा कि साल 2 साल 20 साल 50 साल हो गए तो फिर आपके संघर्ष का क्या फायदा रहा? देखिए, ये तो बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया है, और आज हम लोग जहाँ एकत्र हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 2 तारीख को 2 जून को जिस तरह से मूर्ति को यहाँ से हटाया गया, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर 26 जून को भी यहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी दी, और उसी की कड़ी में आज भी 9 अगस्त को हम लोग आए हैं। अगर ये जीवन भर भी अगर इन्होंने ये कहा कि मूर्ति को वहाँ विस्थापित नहीं करेंगे, तो आज जो है बाबा साहब का एक एक अनुयायी जो है अब यहाँ पर जीने मरने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को इस मुखालते में नहीं रहना होगा कि अगर वो ये सोचे कि ये चंद लोग इस तरह से चंद लोग की भाषा बनाकर, लेकिन यह जो जनसैलाब आप जो देख रहे हैं, आप खुद गवाह हैं, क्योंकि आप मेन मीडिया है और सच्चाई आप दिखाने में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। जो जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा जनसैलाब होगा। और अभी तो हमने यहाँ पर जो अब ये शुरुआत कर रहे हैं कि जंतर मंतर से और संसद भवन का घेराव करने का जो हम करने जा रहे हैं, इस अगर ऐसी नौबत आई तो संसद में घुसने का भी हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार बाबा साहब ने दिए थे। अभी मैं कुछ महिलाओं से बात करके आया, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर मूर्ति 14 अक्टूबर तक नहीं लगी तो एक महिला जो है वो 10-10 आदमियों को मार करके आगे बढ़ेगी। वो तो सही कहा है महिलाओं ने जो भी कहा है। ये मूर्ति तो इन्हें लगानी ही पड़ेगी, मूर्ति तो इन्हें लगानी पड़ेगी और जल्दी ही लगानी पड़ेगी। जो है उसके लिए चाहे जान चली जाए, खून देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करना पड़े। बाबा साहब ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए और बाबा साहब के अधिकारों से आज हम यहाँ पर कोट पैंट टाई वाले या पैंट शर्ट वाले भी बने हैं। क्या बाबा साहब की एक मूर्ति के लिए पूरा भारत एक साथ एक दिन नहीं खड़ा हो सकता? मैं जो आज यहाँ पर बोलने के लायक बना हूँ, ये बाबा साहब की संविधान की देन है कि उसलिए मैं पढ़ा लिखा और एडवोकेट बना और अपने बच्चों को पढ़ा, अपने समाज को पढ़ाया, सबको सिखाया। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी प्राणों की आहुति देंगे हम। पहले भी इस मूर्ति को लगाने के चक्कर में हमारे कई लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, और अब भी अगर ये नहीं देते, जैसे 240 तक आए ना, अगली बार देख लेंगे 40 पर तब जाएंगे, और मूर्ति तो वहीं लगेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। महिलाएं आई हैं और मुझे उनकी लैंग्वेज का नहीं पता, पर फिर भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। बाबा साहब के आंदोलन में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? తెలంగాణ నుంచి అంబేద్కర్ వర్గీకరణ, ఎస్సీ వర్గీకరణ అడ్డుకోవడానికి వచ్చినాం. అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం మాకు మాలలకు ఎంతో అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఎస్సీ వర్గీకరణని మేము ఒప్పుకోవట్లేదు. దాని మీద మేము ధర్నా చేయడానికి జంతర్ మంతర్ దగ్గరికి తెలంగాణ నుంచి 2000 మంది కదిలినాం. మాల మహానాడు తాళ్ళపల్లి రవణ వర్గం నుంచి వచ్చేసినాం. జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్। हिंदी में बोल सकते, तेलंगाना में जो भी तेलंगाना भाषा में बोले हैं, जबरदस्त तरीके से बोले होंगे, मैं ये बात जानता हूँ। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, इसी कड़ी में कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे कि अगर बाबा साहब की मूर्ति वहाँ नहीं लगी। मेरा सवाल ही यही रहेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो आपकी मूर्ति को लगने नहीं देगी, क्या करेंगे आप? जवाब देने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय SC/ST विकास संगठन। और आज जो यहाँ पर संघर्ष समिति के द्वारा कार्यक्रम हुआ, प्रदर्शन हुआ है, ये बहुत ही संघर्षशील प्रदर्शन है। और जो प्रतिमा हटाई गई है उसके बारे में ये काम रात के अंधेरे में डरपोक और कायर लोग करते हैं, जो रात के अंधेरे में ऐसा कार्य किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं।
और बाबा साहब का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अपने हाथ में जो पार्लियामेंट के अंदर मूर्ति लगी हुई थी उसमें एक हाथ में संविधान पकड़े हुए हैं, दूसरा हाथ से पार्लियामेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये देश भारत के संविधान से चलेगा, न कि मनु के विधान से चलेगा। और जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल आंदोलन